आप सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि इस पर विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन मौजूदा समय में ये मरीजों की परेशानी कैसे खत्म हो, ये बड़ा विषय है। राजेश ख्यालिया, प्रदेश अध्यक्ष HCMSA, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन से वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता गगन खरोड़ हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर पंकज बेनीवाल जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजेश ख्यालिया साहब, आपके पास चलते हैं। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, एक तरीके से वो अपील भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार डॉक्टरों की बात नहीं सुनेगी, हम बात सुनने के लिए भी तैयार हैं। बातचीत के कोई रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बातचीत भी जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में क्या हड़ताल वापस लेने को लेकर कोई संकेत या कोई संभावना फिलहाल दिख रही है? सर जी, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री जी बात कह रहे थे, हमें मुख्यमंत्री जी की बात पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री जी ने तो लास्ट ईयर ही हमारी डिमांड्स को अप्रूव कर दिया था। मुख्यमंत्री जी की हम ये इस बात के मानते हैं कि उन्होंने हमारी लास्ट ईयर जो हमने डिमांड्स रखी थी उनको उसी टाइम अप्रूव कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक साल से हमारी उस डिमांड को नोटिफाई नहीं किया है। तो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट होने के बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ रही हैं उसको बारे में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात ये जो क्योंकि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती का जो मामला है और ये भी कहा जा रहा है बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, तो मतलब सरकार अगर इस कदम को आगे बढ़ाती है तो उससे क्या परेशानी डॉक्टर्स को हो सकती है? अगर सरकार डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती कर लेके आती है तो इसके कारण हमारा 95% से भी ज्यादा परसेंट कार्डर है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, उनकी सबकी प्रमोशंस रुक जाएंगी। ये जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है पूरे इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है और हमारी सरकार को भी ये बात बिल्कुल समझ है इस बात की। और पिछले 10 साल से कोई डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार ने नहीं की है, पर अब पता नहीं किस कारण से इन्होंने पिछले महीने फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसके कारण काफी डॉक्टर्स में रोष भी हुआ और डॉक्टर्स को ये भी लगा कि सरकार ने ये वादा किया था लास्ट ईयर कि आगे से हम कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं करेंगे। तो इसी चीज को लेकर डॉक्टर्स में कुछ रोष हुआ और डॉक्टर्स ने अपनी बात रखने के लिए सरकार से काफी कोशिश भी की, लेकिन जब हमारी कई बात की सुनवाई नहीं तो मजबूरन हमें इस रास्ते पे आना पड़ा। ठीक है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और अच्छी बात है कि एक राजनेता होने के साथ साथ वो डॉक्टर भी हैं, तो बेहतर तरीके से इस विषय पर बात रख पाएंगे। पंकज भाई, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ जगह परेशानी है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हम जानते ही हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। जो राजेश ख्यालिया साहब बात कह रहे हैं उस बात में और जो सरकार का पक्ष है उस बात में फिर गतिरोध कहाँ है? सभी दर्शकों में देखिए, कोई भी ऐसा विरोधाभास तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेशनल स्ट्रेटेजी के नेतृत्व में लगातार डॉक्टरों के साथ संपर्क में है और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती राव जी लगातार इनके टच में है और इनसे 2 बैठकें भी कर चुके हैं। मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी और स्वास्थ्य सचिव है सुधीर राजपाल। वो तीनों की इनकी लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे राजेश ख्यालिया जी, उनके साथ भी बैठकें हुई है। जो इनके जो क्वेश्चन है या इनकी जो डिमांड है, उन डिमांड को लेकर के सरकार बड़ा संजीदगी के साथ काम कर रही है। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो एक तो पीसीए की इनकी डिमांड है, उसके लिए जो 3 बार तो ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट में है ही, जिनका डिमांड है 4 का, तो उसके लिए लगातार बातचीत हो रही है। और जो डायरेक्ट एसएमओ की बात जो आप कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एसएमओ वाली बात को तो मान लिया गया सरकार ने कि भाई हम जो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्तियां हैं वो अब नहीं करेंगे। जैसा डॉक्टर्स की डिमांड है, डॉक्टर्स की पूरी एसएमएस जो टीम है पूरी, जो उनकी डिमांड है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब इनको अपनी जो हड़ताल है उसको वापस लेना चाहिए। जो निर्बाध तरीके से हरियाणा की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी हरियाणा की जनता को सुविधाएं मिलनी भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने, ये वही डॉक्टर्स हैं या हम लोग, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो हम सब वही हैं जिन्होंने कोरोना काल में पूरे देश को बाहर निकाला था और पूरे देश के सामने एक जो बहुत बड़ी जंग आ गई थी जिसमें देश गर्त में जा रहा था, वहां पर पूरे डॉक्टर कम्युनिटी ने मिलकर के पूरे देश को बाहर निकाला। हम वो वॉरियर्स बने, वहां पर आकर के हमने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमने फिर भी अपने देश की जनता की सबको बचाया। तो मानवता का भी एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज आग्रह किया है कि भाई मानवता एक ज्यादा बड़ा धर्म है, इसमें स्ट्राइक का जो, क्योंकि डॉक्टर्स पे बहुत बड़ी मतलब बड़ी का पूरा हिंदुस्तान ही, पूरा वर्ल्ड ही डॉक्टर्स के ऊपर ही
निर्भर रहता है, क्योंकि हमें कुछ खांसी भी आ जाए तो ये लोग हमें ठीक कर देंगे। एक विश्वास होता है, एक अटूट विश्वास हम लोगों को तो ऊपर जनता का होता है कि हम यहाँ पर जाएंगे तो डॉक्टर हमें ठीक करके घर वापस भेजेगा। तो वो किसी को जानता हो नहीं जानता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जात का, किस धर्म का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर एक मरीज को, हर एक रोगी को ये उम्मीद रहती है कि मैं डॉक्टर पंकज के पास गया, डॉक्टर राजेश के पास गया, डॉक्टर वरुण के पास गया, मैं जाऊंगा तो वो मुझे ठीक करके घर वापस भेज देंगे। ठीक है, तो इनकी आग्रह है कि ये साथी अपनी इनकी जो डिमांड है उनमें से एक बड़ी डिमांड जो डायरेक्ट एसएमओ वाली है वो सरकार ने मान ली है। दूसरी विचाराधीन है, लगातार वार्तालाप का जो चर्चा है वो लगातार खुलता हुआ है, उसके इनके साथ होकर के उसको भी ठीक है। क्योंकि गगन खरोड़ भी, गगन में आऊंगा, लेकिन क्योंकि एक सवाल और मेरे को, राजेश जी अब आप खुद ही मौजूद हैं जो हर बैठक में रहे हैं, अगर एक मांग सरकार ने मांग ली है तो अगर 2 कदम सरकार चली है तो फिर आपको लगता है कि थोड़ी सी बर्फ पिघलनी चाहिए, लोग परेशान हैं? मैं पंकज जी के थोड़े फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहूंगा। पंकज जी, जो हमारी दोनों डिमांड्स हैं, दोनों डिमांड सरकार मान चुकी है 1 साल पहले। जो हमारा 3 एसीपी का डिमांड का इशू है उसको ऑलरेडी सीएम साहब अप्रूव कर चुके हैं। बस फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो फाइल 1 साल से हमारी क्लियर नहीं हुई है। तो डिमांड्स मानने की आज कोई डिमांड्स मानने की न मानने की कोई सवाल नहीं है। ये डिमांड ऑलरेडी हमारी सीएम साहब से अप्रूव्ड है, दोनों डिमांड्स 1 साल पहले। नहीं, अगर ये सरकार मान गई है सर कि एसएमओ की भर्ती नहीं करेगी जैसा पंकज बता रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? तो फिर ठीक है मामला? नहीं, डेफिनेटली अभी लास्ट मीटिंग में हमारी सीपीएस टू सीएम खुल्लर साहब से मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार आगे से नहीं करेगी। ठीक है, ये विश्वास हमें पिछली बार भी, आश्वासन पिछली बार भी दिया गया था। लेकिन जब तक डॉक्टर्स की इस सर्विस रूल में अमेंडमेंट नहीं होता है तो ये परमानेंटली सोल्यूशन नहीं होगा इसका। तो हमने इस बार उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इसका सर्विस रूल्स में अमेंड करके इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्यूशन किया जाए। उसके बाद इस बात से वो सहमत हुए थे इस मीटिंग में। ठीक है। लेकिन दूसरी जो डिमांड है जिसके कारण अभी थोड़ा सहमति नहीं बन पा रही है, वो डिमांड है हमारी एसीपी की। हम 3 एसीपी की डिमांड कर रहे थे, जो कि सीएम साहब ने हमारी 3 एसीपी ही अप्रूव की लास्ट ईयर, और बस वो फाइनेंस में 1 साल से वो चीज अटकी हुई है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफाई किया जाए। अभी जो मीटिंग हुई है आपकी, उसमें क्या आपको भरोसा दिलाया गया है आपकी इस वाली मांग पर? चलिए, जैसे ही वो कनेक्ट हो तो उन्हें जल्दी से नहीं, ये जो एसीपी की मांग, जी बोलिए बोलिए। एसीपी की मांग को हम इस बार जो सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। अच्छा, ठीक है। मैं ऑलरेडी सीएम साहब से एक डिमांड हमारी अप्रूव्ड है। ठीक है, मैं इस पे लौटता हूं जल्दी से। गगन खरोड़ भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये गतिरोध जो है चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम सारी बात सुनने को तैयार हैं, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी मांगे तो अप्रूव्ड हैं लेकिन वो फाइलें अटकी हुई हैं। सबसे पहले वरुण जी, आपका और हमारे पैनलिस्ट साथियों का, और जो जनता टीवी को दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। जैसा कि अभी बीजेपी हमारे प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने बताया, और स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारे ख्यालिया जी, राजेश जी, उनको भी मैंने सुना। मतभेद कहाँ पर है? जैसे स्टेट प्रेसिडेंट राजेश ख्यालिया जी ने भी कहा कि सरकार हर बात मान लेती है, लेकिन बहाना और जो प्रवृत्ति बनी हुई है कि इसको आगे से आगे टालने की। जब 1 साल पहले इस बात को मान लिया गया था कि डायरेक्ट एसएमओ की हम भर्ती नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी, मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी, अभी कुछ टाइम पहले डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती निकाली गई, करी गई। उसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि दूसरी मांग भी हमने मान ली है एसीपी की, और जो कि एसीपी एक इतना गंभीर मुद्दा है डॉक्टर्स के कैरियर को लेके, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण है। उसके पीछे कारण, उनके जो पीछे लॉजिक है, कारण उनके लोग जाए तो बड़ी गंभीरता है उसमें। उसका कारण क्या है कि अभी हरियाणा के अंदर 6000 से 6500 डॉक्टर्स की पोस्ट वेकेंट है, और कमाल की बात है कि 600 पोस्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है स्पेशलाइजेशन के, उनकी पोस्ट वेकेंट है। अब डायरेक्ट एसएमओ आप भर्ती करते हैं, जो पहले से पोस्ट खाली पड़ी है उनको आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं हर परिस्थिति में डॉक्टर अपनी सुबह शाम जो 24 घंटे की ड्यूटी को 48 घंटे भी वो काम करके पूरा कर रहे हैं, उनको आप एसीपी नहीं दे रहे हो, उनका एश्योर्ड कैरियर पोजीशन आप उनको नहीं दे रहे हो। तो इस सारा का सारा जो है इतना बड़ा घालमेल है, जिसका मतलब कि सरकार
इसका जवाब देने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन ऑन पेपर रिटर्न में देने को कुछ तैयार नहीं है। फिर बहाना बन जाता है कि हमने आपकी आज हड़ताल खत्म कराने के लिए क्या किया, प्राइवेट डॉक्टर्स को आज हायर करके वहां पर बिठाया गया, जिससे जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पे गए थे, जैसे कि आज कुछ डॉक्टर से हमारी बात हुई है, एसोसिएशन के कुछ मेंबर से हमारी बात हुई है, आज कांग्रेस के हम प्रतिनिधि के तौर पे हमने बात करी उनसे, उनमें इस बात को लेकर भी रोष है कि हमारी बात को ना मानकर कि प्राइवेट डॉक्टर्स को आप हायर करके आप हॉस्पिटल्स में बिठा रहे हो, तो इसका मतलब वो कहते हैं हमारी जरूरत ही नहीं है। मतलब कि हमारे को दरकिनार किया जा रहा है और ऑप्शन रखी जा रही है कि जो हम हड़ताल पे जाएंगे वो आप प्राइवेट डॉक्टर्स को, एचआरएम डॉक्टर्स को, कुछ डॉक्टर्स को बुला के आप वहां पर कराएंगे। कितनी सर्जरी पेंडिंग है। आपने अभी अपने जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने उसमें कहा कि बहुत सारे ऑपरेशन आपको पता है पहले ही सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा, मैं जानता हूँ जनता भटक रही है, वो स्थिति हमने आज ऑपरेशन देखी है। अब जो प्राइवेट डॉक्टर एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए आया और जिनकी आज अपॉइंटमेंट की, ऑपरेशन की, सर्जरीज थी, वो सारी पेंडिंग है। अब उनको कब दोबारा डेट मिलेगी, कब डॉक्टर आएंगे, कब हड़ताल खत्म होगी, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, वो मूल प्रश्न ये है कि भाई एक फाइल 1 साल से अटकी हुई है, वो ऐसा पॉइंट है जब प्रदेश के मुखिया ने उसे अप्रूव कर दिया लास्ट ईयर, तो फिर क्यों डॉक्टर्स को 1 साल का वेट करना पड़ रहा है? मतलब फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में जहां अटक रहा है मामला, वो जल्द सुलझ जाना चाहिए। हाँ वरुण भाई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं अभी जी से 2 मीटिंग जो हुई है स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, श्रीमती आरती राव जी के साथ, तो उन्होंने वहां पर भी अपने पक्ष को रखा होगा। मैं अब देश के साथ किसी और चैनल पर डिबेट में था तो मैंने सबसे ये कहा था कि जो इनकी वार्तालाप हुई, क्या उसका खंडन ये कर सकते हैं? कोई हम इस बात पे ऐसे चाह रहे थे, सरकार ये चाह रही थी, स्वास्थ्य मंत्री ये चाह रहे थे। जब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई फाइल लगती है, कोई रोड़ा लगता है या कोई पॉइंट ऐसा आता है, तो जिसकी वजह से आपको इस जो स्ट्राइक वाला है, इस पोजीशन पे पहुंचना पड़ा, तो कम से कम वो हम समझ पाए कि एक बार भाई जनता भी तो देखना चाहे कि हुआ कैसे है। सरकार कह रही है कि हम डॉक्टरों के साथ हैं, हम डॉक्टरों का साथ देने के लिए तैयार है। हम एक जो डिमांड है जो सीधा एसएमओ वाले, उसको माने मुख्यमंत्री की हूँ से आरती राव की हूँ, उन दोनों ने इसको मान लिया कि ये हम डॉक्टरों के जो हिसाब से करेंगे। जो एसएमओ वाली भर्ती करना चाह रहे थे वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर की डिमांड ऐसी है कि भाई हम प्रमोशन के हिसाब से वहां पर आना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है कि भाई 1 साल पहले कोई नोटिफिकेशन हो गया था, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसके लिए राजेश खैलिया जी पहले भी बीच में मिले होंगे। लगातार इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो लगातार सीएम ऑफिस में मिला होगा, एसीएस से मिला होगा, तो उनका क्या रिवर्ट इनको मिला है, वो सारी चीजें इनके संज्ञान में होंगी कि ये पॉइंट ऐसा है और इस वजह से समस्या आ रही है। तो सरकार की संजीदगी के साथ काम कर रही है कि, और अभी विपक्ष के साथी जनक खेड़ा जी कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेट डॉक्टर्स को क्यों बैठा दिया। अरे भैया, अगर अल्टरनेट डॉक्टर्स नहीं आते तो कितना खौफ होता, कितनी हरियाणा की जनता परेशान होती, तो आपको शायद इस बात का अंदाजा है ही नहीं। आप तो सिर्फ राजनीति करने आती कांग्रेस की तरफ। कम से कम बात ये रहे कि भाई डॉक्टर्स अपना तरीके से काम करते रहे। मैं तो ये चाह रहा हूँ पंकज भाई, क्योंकि क्योंकि राजेश जी खुद कार्यक्रम में आए हैं समय निकालकर, मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई कंक्रीट रास्ता यहीं से निकल जाए ताकि ना जनता परेशान हो। एक दिन का प्रेशर कितना है वो सब जानते हैं। राजेश जी, रास्ता निकालने की कोई संभावना यहीं से बता दीजिए। सरकार के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी सुन रहे होंगे। कोई ऐसी उम्मीद कि ये 2 दिन बाद ये संकट ना दिखाई दे, मामला सुलट जाए? जनता की परेशानी देख के और पीड़ा होती है। डेफिनेटली देखो, डॉक्टर्स कभी भी जनता को परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता है। कोरोना काल में आपने देखा डॉक्टर्स ने अपनी जान तक गंवाई है और देश को संकट से बाहर निकाल के लेके आए हैं। तो हमारा कभी भी इस तरह से प्रयास नहीं रहता कि हमारे किसी कारण से, लेकिन मजबूरन हमें एक कदम उठाना पड़ता है जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमने सब जगह रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, हेल्थ मिनिस्टर मैम को, उधर से एसीएस सर को, डीजी सर को, हर जगह जब हमने रिप्रेजेंटेशन दी और हमने कहा कि हमारी जो डिमांड्स 1 साल से पेंडिंग है उनको लागू कर दिया जाए, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उनको नोटिफाई कर दिया जाए। जब वो नहीं हुआ तो अल्टीमेटली फिर हमने पहले 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया, पहले ब्लैक बैजेस लगाए और अल्टीमेटली पिछले 1 महीने से हम इस में आंदोलन में हमारा चल रहा है।
तो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा। तो गवर्नमेंट को से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और जो वादे सरकार ने किए थे उसको पूरा करना चाहिए। नहीं, जो वादे में एक तो आप भी मान गए हैं कि एसीएस साहब ने भी मान लिया है कि एसएमओ वाली बात पे वो अग्री हैं। आप चाहते हैं कि रूल में सर्विस रूल में अमेंडमेंट हो जाए, उसके लिए भी उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। तो इस जो आपका जो दूसरा मामला है, क्या उस पर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है? क्या ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, उसको मैं बता रहा हूँ। लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसमें सिरे से नकार दिया गया कि ये डिमांड आपकी हम पूरी नहीं कर सकते। पर हमें इस बात का बड़ा हमें शॉकिंग लगा कि लास्ट ईयर तो सीएम साहब ने डिमांड हमारी अप्रूव की हुई है और राइटिंग में हमें दिया हुआ है कि आगे यदि आपकी एसीपी लागू करेंगे इसको। और अभी उसे 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 डिनाई किया गया है। उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट अब डिनाई कर रहा है उसको। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट डिनाई कर रहा है। ठीक है जी, गगन जी अपनी पॉइंट रखिए, फिर डॉक्टर पंकज बेनीवाल के पास आता हूँ। जी गगन जी। जैसे हमारे अभी बीजेपी के साथी प्रवक्ता डॉक्टर बेनीवाल जी ने मेरे को कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। आप भी डॉक्टर हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक मरीज जिसका पिछले 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन वो ले रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि वो एक दिन के लिए आप प्राइवेट डॉक्टर को वहां पर बुलाते हैं और खाना पूर्ति करने के लिए, और वो उनको उसकी मेडिसिन दे पाएगा, प्रॉपर उसका वो इलाज कर पाएगा? ये कोई आज की बात नहीं है। आज सरकारी डॉक्टर हमारे हड़ताल पे गए हैं, कुछ दिन पहले प्राइवेट डॉक्टर गए थे। टोटल कुल मिला के जो हमारी एक मूलभूत सबसे जरूरी सुविधा है, मेरे को एक बात बता दें, वो इतनी चरमरा ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसलिए हड़ताल पे चले जाते हैं कि उनको आयुष्मान कार्ड के जो पेमेंट होनी है वो पेमेंट वो हड़ताल से वापिस आते हैं। सरकारी डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। तो ये ड्रामा जो है बल्कि बड़े है जिनको सरकार नहीं ले रही है। जैसे अभी राजेश कैले जी बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, हम सरकार के साथ है, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए तो कितना बुरा हाल है, सुविधाएं है नहीं। आप ये 2 डिमांड है कि इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, उनको बात आप मान चुके हैं, उसके बाद भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और फिर हमारे को आप विपक्ष को कहते हैं कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, और सब राजनीति वाला मुद्दा नहीं है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। और हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो और डॉक्टर्स को दिखा के उनका जो भी इनकी डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकारी हॉस्पिटल में वो पहले वैसे करवाई नहीं है, लेकिन जैसी चल रही है कम से कम सुचारू रूप से चल सके और इसमें राजनीति ना हो। ओके ओके, नो मोर पॉलिटिकल डिस्कशन सर, प्लीज प्लीज। हम रोज करते हैं ना पॉलिटिकल बात, आज छोड़ देते हैं। पंकज बेनीवाल, वे आउट क्या है भाई? वो महेंद्रगढ़ वगैरह की जो तस्वीरें आ रही है ना वो ठीक नहीं लग रही। कुछ वे आउट बताइए, क्या हो सकता है? जब अपने साथ राजेश जी खुद बैठे हैं तो बताइए क्या करें। देखिए अरुण भाई, बिल्कुल ये सारी पीड़ादायक तस्वीरें हैं, सारी की सारी, जहाँ से एक भी मरीज को असुविधा हुई वो भी पीड़ादायक है। हजारों की लाइन लगे वो तो है ही है। तो राजेश कैले जी आपने भी आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया, आपकी मैडम ने भी आग्रह किया, और मैं भी इससे आग्रह करता हूँ कि हरियाणा की जनता के लिए एक कदम हरियाणा की सरकार ने आगे बढ़ाया है कि आपका जो सीधा एसएमओ की भर्ती वाला जो पॉइंट है उसको सरकार मानती है। जैसा आप लोगों का प्रमोशन एसएमओ की तरफ होता है वैसे ही माना जाएगा। जो आपका एसीसी को लेकर के भी 3 से 4 होना चाहिए, पहले भी इसके लिए कभी कमिटमेंट नहीं हुआ। इसके लिए आपको ये कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसको अप्रोच कर सकते हैं, वो अप्रोच शायद आपको अच्छे तरीके से इस बात का मालूम है, क्योंकि मैं उन मीटिंगों में नहीं था, आप उन मीटिंगों में अवश्य रहे होंगे पहले भी और आज भी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई बात अड़ाई है तो कम से कम हमें एज ए डॉक्टर भी मानवता के आधार पर भी हमें ये समझना चाहिए कि एक सरकार जो काम कर सकती थी सरकारी तौर पर वो तुरंत कर दिया गया है। आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया गया, आपके साथ है सरकार हमें। और जो आपकी एसीपी वाली बात है उसके लिए विचाराधीन है, प्रॉपर तरीके से डिनाई नहीं हुआ है। अभी भी आप लोगों से बातचीत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने खुद कहा है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, वो सचिव हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य सचिव हो, वो लगातार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। बातचीत का जो रास्ता है वो हमेशा खुला हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को स्ट्राइक का रास्ता छोड़ देना चाहिए और सरकार जो सकारात्मक तरीके से आपके साथ लगी हुई है उसी सकारात्मक तरीके रवैये के साथ आप लोग भी आगे बढ़े और हरियाणा की जनता के, हरियाणा के मरीजों की पूरी निस्वार्थ भाव से जो सेवा आप लोगों ने
लगातार करते आ रहे हैं और वो लगातार ऐसे ही निरंतर जारी रहे, निर्बाध जारी रहे। हमारा यही आपसे आग्रह रहेगा और सरकार लगातार संजीदगी के साथ, राजेश कालिया जी आपके साथ खड़ी है और आप लोगों से लगातार बात कर रही है। वहां मीटिंगों में क्या बातें होती है वो हमसे बेहतर आप अच्छे से जानते हैं कि भाई कहां पर इस चीज से अड़चन आ रही है। ठीक है राजेश जी, वे आउट क्या है? कोई ऐसा रास्ता कि लोग परेशान ना हो? जो सर्दी का मौसम है, परेशानी और बढ़ जाती है, परेशानी ना हो, परेशान है लोग दिख रहे हैं। डेफिनेटली वे आउट ऑफ गवर्नमेंट से हमारी बार बार रिक्वेस्ट यही है कि जो गवर्नमेंट ने हमारा इससे वादा किया था, जो गवर्नमेंट ने हमारी सीएम साहब ने जो अप्रूव किया हुआ है, वो बहुत लंबी डिस्कशन के बाद अप्रूव हुआ था। उस टाइम भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस ली गई थी और सीएम साहब ने ऑर्डर में लिखा था कि 14 अगस्त 2024 एक डेट में लिखी थी कि इस डेट तक फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी कंकरेंस दे दे इसके ऊपर। उसके बाद भी पता नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज तक क्यों नहीं उनके आदेशों को माना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को थोड़ा इसमें क्यों इसको पेच फंसा रखा है, हमारी ये समझ से बाहर है। कोई अगली बैठक प्लान है आपकी? कोई अगली मीटिंग होनी है सरकार से? हम हमेशा वार्ता के लिए तैयार हैं, जब भी सरकार बुलाती है। पिछले 3-4 दिन में हमारी 3-4 बैठकें हो भी चुकी हैं। जब भी सरकार बुलाएगी वी आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कशंस। सर, क्या हड़ताल खत्म करने की कोई उम्मीद दिख रही है इस समय? ये डेफिनेटली सरकार की तरफ से कोई कॉल आएगी तो हम डेफिनेटली सरकार से बात करने के लिए जाएंगे। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई कॉल आएगी तो बात करने के लिए जाएंगे। सरकार कह रही है हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कहीं से बातचीत का रास्ता शुरू हो। जनता टीवी पर तो जब राजेश जी खुद बैठकर ये कह रहे हैं कि सरकार से कोई भी कॉल आएगी तो हम बात करने के लिए जाएंगे तुरंत। गगन जी, क्या सरकार को तुरंत बात करने के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वरुण जी, इसमें सोचना ही नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि ये इतना मतलब कि गंभीर स्थिति है आज की डेट में हॉस्पिटल के अंदर। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है डॉक्टर बेनीवाल जी, उन्होंने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स को बुलाना जरूरी था, बिल्कुल, लेकिन हम रास्ता ही ऐसा निकाले बातचीत करके। अब इसका जो एक हल है इसका, क्योंकि ये काफी लंबे टाइम से डिमांड चलती आ रही है, जो एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती वाला मुद्दा है, उसके पीछे कारण क्या है? 95% डॉक्टर्स की प्रमोशन रुक जाती है, नया स्टाफ भर्ती नहीं हो रहा है। इसका एक सरकार को स्थायी मुद्दा, इसको स्थायी समाधान निकालना चाहिए। जो भर्तियां रुकी हुई है 6000 से 6500 डॉक्टर्स की, 600 डॉक्टर जो पोस्ट, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है, उन सबको जल्द से जल्द सरकार भर के ये एसएमओ वाला जो डायरेक्ट भर्ती वाला मुद्दा है, एसीपी वाला मुद्दा है, ये ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा जब भर्तियां हो जाएगी। वर्कलोड डॉक्टर्स के पास इतना ज्यादा है, 24 आवर्स के अलावा डॉक्टर्स 40-48 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं। उनको उनकी खुद की हालत खराब हो जाती है पेशेंट्स को देख देख के। तो सरकार को बड़ी जल्दी इसके ऊपर, मतलब कि इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन ने जो अभी रखा है कि एक आज और कल की हड़ताल, तो ये 2 दिन की रखी है। अगर जो इसका कल समाधान नहीं निकला तो एसोसिएशन ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखी है। कोई नहीं, वो तो एसोसिएशन हमारे साथ ही बैठी है, वो तो तय कर लेगी गगन भाई, वो तो साथ ही बैठी है, वो बता देंगे। नहीं, इन्होंने आज अखबार में, और इनकी आज अखबार में कह रहे हैं अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, कुछ होगा तो ऐड कर देंगे ना। वो आप ऐड कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, मेरे साथ व्यक्ति लाइव बैठा हुआ है जो मुखिया है पूरे एसोसिएशन का। ये वाली बात आप मत बताइए, वो बता देंगे। मतलब हम सोच रहे हैं कि बर्फ पिघल जाए जैसे भी। मैं तो सिर्फ यहाँ हम भी यही चाह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है आम आदमी को। क्योंकि वहां पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जो जनता आती है इलाज कराने के लिए, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ गरीब जनता है। अब वो और कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकती, तो उसको सरकार को जल्द से मिला के समाधान निकालना चाहिए। ओके, डॉक्टर पंकज बेनीवाल वो कह रहे हैं सरकार की कॉल मतलब आएगी, हम तो तैयार है बात करने के लिए सर, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। सरकार ने कभी मना नहीं किया वरुण भाई, सरकार हमेशा ही डॉक्टर्स के साथ है। अरे सर, कोई लगातार मीटिंग बुलाएगा ना कॉल के लिए कि आइए बात करिए। नहीं, मैं वरुण भाई वही कह रहा हूँ, अगर हमारे साथी राजेश जी चाहते हैं कि एक कॉल और हो जाए, पिछली कॉल्स में अगर समाधान नहीं निकला, एक कॉल और होगी तो डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगी। ये डिबेट जो आपने एक बहुत सकारात्मक तरीके से वरुण भाई चलाई है, कि प्रॉपर तरीके से पूरी पार्टी भी इसको देख रही होगी, पार्टी राजेश
केजरीवाल शब्द हैं उनको सुना भी होगा। ये हमारी तरफ से कॉल चाहते हैं, साथ बैठक का दौर जारी हो जाएगा, फिर से बैठक होगी और एक अच्छा सकारात्मक रवैये के साथ राजेश जी भी जाएंगे और सरकार तो है ही, और हरियाणा की जनता को ठीक है। निर्बाध तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेगी। ठीक है, अंत में राजेश जी चलते चलते, हरियाणा की पब्लिक आपको सुन रही है, हरियाणा की जनता आपको सुन रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार भी आपको सुन रही है, कोई ऐसा समाधान, मतलब इस डिबेट में हमारा, मतलब इस चर्चा में उद्देश्य यही है कि कैसे भी कोई रास्ता निकल आए, ना जनता परेशान हो, ना आप लोगों के स्वाभिमान को लेकर कोई दिक्कत आए। डेफिनेटली वरुण जी, हम भी चाहते हैं डेडलॉक टूटे, लेकिन ये तभी टूट पाएगा जब कोई वार्ता होगी। तो सरकार जब भी हमें वार्ता के लिए बुलाएगी, हम वार्ता करने को तैयार हैं, और हम भी चाहते हैं एमिकेबली इस बात का सोल्यूशन हो जाए। ठीक है जी, तो बातचीत से ही बात बनती है, ये बड़े कहते हैं, तो एक बार और बातचीत की टेबल पर बैठे ताकि समाधान हो, और मूल बात यह है कि जनता को परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि डेडलॉक जल्द ही टूटेगा। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।